आज मेरे साथ जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं और कॉलीग भी रह चुके हैं, नरेन जोशी। नरेन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रेडियो के बारे में बात हो रही है तो मन से निकल के आ रहा है कि यार रेडियो के बारे में क्या क्या बताया जाए। तो नरेन, मैं बिकॉज यू वर्कड विथ रेडियो एंड रेडियो बेसिक आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड रहा है, सो टेल मी अबाउट दोज डेज जब आप रेडियो पे थे, which have shaped the kind of person that you are. मैं आपको सच बताऊं तो मैं रेडियो स्टेशन के बाहर से निकला करता था। रेडियो स्टेशन का जो आकाशवाणी का जो बिल्डिंग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्राउंड सा है वो, उसके प्लेयर की तरह है ना, वो कुछ ऐसा है। और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि यार कभी इसके अंदर जा पाएंगे, मतलब ब्यूटीफुल, एंड इट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग नाउ। अभी तो नया बन गया, पर उसके आगे जो पुराना वाला है, मुझे याद है फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की जो अंतिम यात्रा थी, वो उसके पास में ही उनकी मज़ार है। तो उसमें एक वैन चलती थी जो लाइव कमेंट्री करती थी, ओबी वैन। तो ओबी वैन, तो ओबी वैन में सब लिखा था आकाशवाणी और ये। तो मैं भी उसमें गया, इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ जाना था, इसलिए कि मैं वो ओबी वैन मुझे दिखाई दे गया। तो मैं ओबी वैन के साथ साथ चल रहा था। तो इतना मेरा मन था रेडियो जाने का। फिर रेडियो पहुंच गए तो फिर वो कुछ लोग स्पूल्स उठाते थे हाथ में, पुराने स्पूल्स होते, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो सब लोग बड़े बड़े गोल गोल जो हम लोग चलाया करते थे, जिसमें एड्स होते थे, जिंगल्स होती थी। करेक्ट। फिर अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता हुई या नीरज शर्मा हुए या और भी कई सारे लोग, योगेंद्र टिक्कू जी हुए। योगेंद्र टिक्कू जो हैं काफ़ी फिल्म्स में उन्होंने एक्ट किया, करते भी हैं। मुझे याद है कि हम लोग एक सीरियल कर रहे थे, उस सीरियल के बीच में वो मेरे गुरु बने थे, मैं उनका शिष्य बना था। वह ये कि वो सीक्वेंस ऐसा था कि जिसमें उनका जो गुरु है वो उनकी डेथ हो रही है और शिष्य अब उनके साथ में जो उनका एक बॉन्डिंग है और उनके जो डायलॉग्स हैं वो आ रहे हैं। और बड़ा लंबा सीन है, करीब मतलब 3-4 मिनट का सीन है। रेडियो सीरियल का एक था। तो मुझे अचानक क्या लगा कि चारों तरफ सब कुछ वैसा ही हो गया। मैं सोच रहा था टिक्कू जी से अभी तो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, अभी ये इनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? He actually got sick on the No, set. no, नहीं, वो हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। Okay. पर रेडियो का देखिए ना, इमेजिनेशन कैसे होती है कि आप खो गए उसके अंदर में, आपको ऐसा लगा कि और टिक्कू जी अपना डायलॉग बोल रहे हैं और मैं अपना डायलॉग बोल रहा हूँ और रोना भी आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं, बिल्कुल गला भर आया है, रोना धोना हो रखा, सब कुछ चल रहा है, पर सिर्फ डायलॉग थे। वो एक जो फील है वो अपने आप में एक अलग है रेडियो का। मतलब जिन लोगों ने अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया रेडियो को, क्योंकि ये इतना इमर्सिव मीडियम है कि आप उसमें कंप्लीटली खो जाते हैं। जब आप पहली बार गए तो अपना एक्सपीरियंस बताइए ना आप। ऑल इंडिया रेडियो का, ओ माय गॉड, मुझे तो रोज डांट पड़ती थी। मैं जब शो करके आती थी मुझे डांट पड़ती थी। नौरीन नकवी हुआ करती थी जी, हमारी स्टेशन डायरेक्टर थी। और दीपक छिब्बर साहब जो हम सबके गुरु रहे हैं। बट मुझे पता है क्या लगता है नरेन, कि आपकी टैलेंट को निकालने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए। yes. और कुछ लोग आपके जैसे होते हैं कि वो अपने आप अपना रास्ता बनाते चले जाते हैं। सो आई वांट टू आस्क यू, कोई ऐसा ऑन एयर एक्सपीरियंस, बिकॉज जब रेडियो हम लोगों के लिए इतना इमर्सिव मीडियम है तो नेचुरली जो लोग सुन रहे हैं, एंड इतना ट्रस्ट वर्दी मीडियम दैट पीपल बिलीव। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब मैं एक इंसिडेंट ऐसा है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। फ़खरुद्दीन अहमद और हम लोग एक शो कर रहे थे, हंसतों के घर बसते, कॉमेडी शो था। हम लोग बहुत ही इधर उधर की बहुत सारी बातें करते थे, बहुत पॉपुलर शो था। बहुत सारे लोग, उसके कई वर्षों बाद भी लोग हमको उसी नाम से जानते थे कि हंसतों के घर बसते। तो उसमें होता यह था कि हम लोग कॉल्स भी लेते थे। एक नंबर मैंने उठा लिया, मैंने जिस दिन सॉन्ग चल रहा था मैंने कहा चलो उठा लेते हैं यार, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। दूसरे साइड से एक यंग बच्चा है जो रो रहा है। अब मुझे लगता है कि उसकी उम्र शायद 14-15 साल रही होगी, उसकी आवाज़ से मुझे ऐसा लगा। और वो बहुत तेज से रो रहा है। मैंने कहा अरे भाई क्या हुआ? हम तो मतलब हम हंसतों के घर बसते कर रहे हैं और ये बच्चा रोते हुए फ़ोन कर रहा है। मैंने क्या हुआ? कह रहा असल में हुआ ये कि मेरे पापा घर छोड़ के चले गए और कल कुछ ऐसा हुआ घर के अंदर में, कुछ उनका फैमिली का कुछ इश्यू था और घर छोड़ के चले गए और हम लोग बहुत परेशान में, सब ढूंढ लिया उनको पर कहीं नहीं मिल रहे हमको। तो मैंने कहा बेटा आप इसमें हम क्या कर सकते हैं? आई मीन बिहार का कोई बच्चा था, पूर्णिया या मुझे डिस्ट्रिक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन बिहार था इतना मुझे याद है। मैंने बेटे हम इसमें लेकिन क्या करेंगे? बोला कि आप बोल सकते हैं क्या
कि वो आ जाएं घर। मैंने कहा बेटे एक मिनट होल्ड करो। मैंने फखरू को बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा कॉल है, एक काम करें इसको एयर पे ले लें, जो भी कह रहा है एयर पे खुद बोल देगा, यार हम बोलेंगे क्या अजीब सा लगेगा कि इनके पापा खो गए हैं और ऐसा कर दो। तो फखरू ने कहा हाँ यार ले लेते हैं। सॉन्ग ओवर हुआ, हमने उसको एयर पे ले लिया। उसने रोते रोते अपने पापा से कहा कि पापा प्लीज आप चले गए, और जो भी उसके मन के जो भाव थे, रोता बिलखना उसका, मतलब उसका कितना बिलख रहा था वो बच्चा, और वो रोते रोते बोल रहा है कि पापा वापस आ जाओ, पापा वापस आ जाओ। अगेन हम लोग भी बहुत इमोशनल हो गए स्टूडियो में, तो हमने कहा देखिए जहाँ भी आप हैं प्लीज़, मतलब अगर आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो वापस आ जाइए। दैन उसके बाद ठीक है, वो जैसे हम लोग शोज करते हैं, हम लोग ने एक ऐसा कॉल आया था करके आपस में डिस्कस किया और बात खत्म हो गई। करेक्ट। नेक्स्ट वीक हमारा फिर शो हुआ सेम टाइम पे संडे को ही। अब वो कॉल्स बहुत सारी आती हैं, तो अब बहुत सारी कॉल्स आप नहीं ले पाते हैं, आप स्क्रीन करते हैं कॉल्स को पहले। हाँ, इत्तेफाक से वो कॉल फिर उस बच्चे की मिल गई। उसने मुझे कहा कि थैंक यू अंकल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने क्या हुआ बेटा? कह रहे मेरे पापा वापस आ गए। मेरे गॉड, पापा वापस आ गए? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा हुआ। पर कहते पापा आपकी वजह से वापस आए। हमारी वजह से? बोले हुआ ये कि मैंने आपको बोला, आपने मुझे ऑनर ले लिया। मेरे पापा किसी चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे और वहां पर ये प्रोग्राम चल रहा था। ओह माय गॉड। और इस शो को सुन के उन्होंने मेरी आवाज को सुना और वो वहीं पे बैठ के रोने लगे और इमीडिएटली घर वापस आ गए। सी, रेडियो का पावर देखिए। इट्स ब्रिलियंट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब पॉडकास्ट हो गया है, वॉडकास्ट हो गया है, ऑडियो स्टोरीज हो गई हैं, सो वेयर डू यू सी द सेम एंगेजमेंट हैपनिंग? क्योंकि रेडियो की जो पावर है मेरे ख्याल से वो उसको पर्सनलाइज इतना कर देती है, हर चीज़ को उसी में है। तो क्या हम इन फॉर्मेट्स के ज़रिए उसे अचीव कर सकते हैं? कैसे अचीव कर सकते हैं? जो सबसे जो कनेक्ट करता है लोगों को वो आवाज़ ही है। सिर्फ विजुअल से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाता, ऐसा मेरा मानना है। नो, आई एग्री विथ यू नरेन, बिकॉज इफ यू लुक एट ऑल आवर स्क्रिप्चर्स, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, दे वर ऑल ऑडियो। तब तो टेक्स्ट भी नहीं आया था, पिक्चर भी नहीं आई थी। ये जो ओरल ट्रेडिशन है उसी के थ्रू तो हमारी हिस्ट्री हम तक पहुंची है। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन से मैं एक बार मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैम एक बार बताइए कि ये जो इतना सब कुछ आ गए, मूर्तियां भी आ गई, ये भी हो गया। कहती नहीं, ये सब कुछ था ही नहीं हमारे इंडिया में, कुछ नहीं। ऑडियो, हमारे स्क्रिप्चर याद कराए जाते थे। एग्जैक्ट, हमारे चारों वेद या जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उनको याद कराया जाता था, वो साउंड। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बिना ऑडियो के कुछ है ही नहीं। और आज भी जहां भी हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे ऑडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ही रहेगा। इस बात से कुछ लोग मना भी कर सकते हैं, इत्तेफाक रखें ना रखें। No, but coming from you, because you've done audio description also. नरेन जोशी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम है for having audio described the largest number of Bollywood films for the visually challenged. From radio to audio description, यहाँ पर सफर कैसा रहा? वो रेडियो से अलग नहीं है। हाँ। रेडियो पे हम डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन के सफर में भी ऐसा ही है कि हम लोग जो इमेजिन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो हम वहाँ माइक पे बोलते हैं। हाँ। यहाँ पर जो हो रहा है उसको हम माइक पर बोलते हैं। फर्क इतना है कि वहाँ लाइव बोलते हैं या रिकॉर्डेड बोलते हैं, यहाँ सिर्फ रिकॉर्डेड बोलते हैं। पर अब ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर हम लाइव भी बोलते हैं। हम जल्दी के एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम लोग लाइव ऑडियंस के साथ में लाइव ऑडियो डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके। तो वो अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि उससे जुदा कुछ भी नहीं है। और हमेशा इन फ्यूचर जब भी हम एआई की बात भी करेंगे कहीं भी, उसके बिना कुछ होगा भी नहीं वहीं वो। और उससे आगे कहाँ तक जाएंगे वो तो खैर हम लोग एआई हमने सोचा नहीं था, पर एआई तक पहुंच गए। हाँ। आगे जहां तक भी जाएंगे वहां ऑडियो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना कुछ होगा नहीं। करेक्ट। मैं जामिया में भी पढ़ाती हूँ, बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। पता है एक कॉमन क्वेश्चन सबका ये रहता है, पहला सवाल तो ये होता है कि अपनी आवाज़ बेहतर कैसे करें। तो आप, मेरा भी आपसे पहला सवाल नहीं, ये सवाल तो मैं आपसे पूछ लूंगा। नहीं, मैं अपनी ट्रेड सीक्रेट्स अच्छा, एक बात ही बताइए, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी क्या कि ऑडियंस को समझा है। जिस टाइम पे हम लोग रेडियो
इवॉल्व हो रहा था धीरे धीरे, उस समय पे आपने एक नया स्टाइल रेडियो को दिया। करेक्ट। चाहे वो कनाडा वाली आंटी हो या एक बोलने का एक अलग स्टाइल, क्योंकि एक आरजे क्या होता था कि एक सेट फॉर्मेट में बोलते थे। हाँ, हाँ। आपने क्या किया, उस फॉर्मेट को चेंज किया, उसमें थोड़ा सा मतलब तड़का लगा के और वो सब किया। आपको उस समय कुछ ऐसा लगा नहीं कि यार ये सारे लोग इस पैटर्न पे चल रहे हैं, मैं एक अलग पैटर्न पे आ गया हूँ? सो आई टेल यू व्हाट, जब मैंने रेडियो करना शुरू किया तो मेरे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो ये आई, शुड आई बी हु आई एम? एंड आई थिंक ये हर आर्टिस्ट के सामने ये कश्मकश आती है कि शुड आई बी जस्ट हु आई एम और शुड आई बिकम समवन? तो आपको नहीं पता है, जब मैंने शोज करने शुरू किए तो मैं कोशिश करती थी कि औरों को इमिटेट करूं। पार्वती राठौर बड़ी फेमस हुआ करती थी और वो कैसे बोलती थी, हेलो नमस्कार, आइए आज आपको बताते हैं कितनी अच्छी सुबह। तो मैंने कुछ शोज ऐसे किए, देन आई सेड नहीं यार ये मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। फिर एक और हमारी थी लवलीन टंडन, हेलो एंड वेलकम एवरीवन, तो मैंने कुछ शोज ऐसे किए। फिर मैंने कहा नहीं यार ये भी नहीं जम रहा। जब मैं परेशान हो गई तो मैंने कहा लेट्स जस्ट बी हु आई एम। So this is who I am, because there are times when I like to be loud and funny, ladies and gentlemen of the Delhi city. तो मैंने कहा यार जो मैं हूँ वो ही रहती हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन था, जो आपने कहा कि अपनी आवाज़ को कैसे ठीक करें और क्या करें, ये उसका आंसर है। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा पॉलिश तो हल्का फुल्का करना होता है, लेकिन जब मैं नकल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं जो हूँ वो नहीं रह पाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए कई बार हमने सुना है बी नेचुरल, वर्ड जो बोलते हैं हम। तो अगर हमें अपनी आवाज़ से काम लेना है तो हम बी नेचुरल, जैसी आपकी आवाज़ है उसमें शब्दों का उच्चारण को ठीक कर दीजिए। जो आप जो भी भाषा हो, चाहे वो आप भोजपुरी बोल रहे हो, चाहे आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, एनी लैंग्वेज, उसको ठीक कर लीजिए, उसके शब्दों के उच्चारण। बाकी जो आप हैं वैसे ही रहिए, वही आपका स्टाइल है। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें और अभी हम ये डिस्कस करें कि बी ऑथेंटिक, बी योरसेल्फ, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि जो रील वायरल होती है हम उसे कॉपी कर लेते हैं। सो वेयर डू यू डिसाइड हाउ मच ऑफ योरसेल्फ टू शो, हाउ मच ऑफ योरसेल्फ टू रिस्ट्रिक्ट? पहला जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, कि जो रील वायरल होती है हम वैसा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हाँ। अगर हम देखेंगे जो रील वायरल हो रही है वो ओरिजिनल्स हैं, वो ओरिजिनल रील वायरल हो रही है। Correct. अभी आपने कुछ टाइम पहले आपने एक पंजाब की एक सिंगर है, कोई यंग लड़की है, परम, दैट गर्ल, है ना, उसको आपने मैंने आपके इंस्टा पे देखा था उसको। तो क्या वो कॉपी है? नहीं है। ऐसे ही कुछ और इन्फ्लुएंसर्स को आप देखिए, क्या वो किसी कॉपी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ कॉपी कर भी रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो सक्सेसफुल हैं या जिनको देख के हम लोग कॉपी कर रहे हैं, असल में वो खुद वैसे ही हैं, ओरिजिनल वैसे ही हैं। आप कुमार सानू की तरफ गाना गाना शुरू कर दीजिए, थोड़े दिन तक चलेंगे, उसके बाद तो नहीं चलेंगे। करेक्ट। क्योंकि कुमार सानू हैं। आप अमिताभ की तरफ बोलना शुरू कर दीजिए, थोड़े दिन तक चलेंगे, लेकिन फाइनली आप किसी ना किसी कॉपी हैं, शैडो तो है। तो आप वो वैसे नहीं हैं। तो जो भी आप ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल ही रहिए। आप इंस्टा में अगर आपकी अपना क्या है, मैं अपने आप को देखूं कि मैं अगर पॉपुलर होना चाहता हूं या मैं इंस्टा में कोई रील बनाना चाहता हूं, तो मैं उसकी कॉपी क्यों करूं? मेरे पास क्या ओरिजिनल है? हम लोगों को दिखा रहे हैं अपना नकलीपन। इस कंबल को उखाड़िए, उतार के फेंकिए, तो आप पाएंगे कि आप ओरिजिनल क्या है, और वही सक्सेसफुल है। अगर आपने 3-4 आरजेस को कॉपी करके आप किसी एक का स्टाइल कर रही होती तो आप आज यहाँ पे नहीं होती। Exactly. आप रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी से लेकर काफ़ी शो से लेकर पता नहीं कहाँ तक पहुँची हैं। कितने शोज आपने एंकर किए, सब कुछ किए, लाइव स्टेज, सब कुछ। क्यों? उसका रीज़न यही है कि आपने किसी को कॉपी नहीं किया, आपने अपना ओरिजिनल निकाला। उस पे काम कीजिए। ओरिजिनल हर किसी के अंदर है, हर कोई ओरिजिनल है ना। अंगूठे का निशान हर किसी का अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ, आप भी ओरिजिनल हैं। नहीं तो हमारे अंगूठे का निशान 10 लोगों का एक साथ मिल रहा होता। क्यों कहते हैं अंगूठे का निशान अलग लगाओ? इट्स वेरी यूनिक। यूनिक, सबका डिफरेंट है। यानी आप यूनिक हैं, मैं यूनिक है। हमारी कैमरा टीम में यहाँ पर सभी लोग जो बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी कैमराज में टीम बैठी है, सारे यूनिक हैं, सब ओरिजिनल हैं, पर हम भूल गए। करेक्ट, दैट इज व्हाई हमारी टैग लाइन भी है, ट्यूनिंग इनटू द पास्ट टू ब्रॉडकास्ट इनटू द फ्यूचर। तो नरेंद्र, इससे पहले कि हम टाटा बाय बाय करें आपको, हमारे पास एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड है। मुश्किल सवाल। रैपिड फायर मतलब क्या? एक तो रैपिड, ऊपर से फायर। पहला सवाल, अमीन सयानी का बिना का गीत माला या फिर
तबस्सुम जी का फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। बिना का गीत माला। देखिए वो रेडियो सिलोन उस समय होता था और वो एक मतलब एक लोग से कनेक्ट बहुत आसानी से हुए थे। हाँ एक उनका वॉइस, एक उनका स्टाइल जी, बहुत अलग था और लोगों ने बहुत कॉपी किया। भाई और बहनों, बीच में ना कभी फंबल किया करते थे। वो फंबल जो था, ओके ओके, डू इट, आई लाइक इट। हाँ वो जो फंबल था, हाँ। वो एक्चुअल उनका स्टाइल था। कैसे बोल के सही? भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसे लोगों ने बहुत कॉपी किया उनको। हाँ, स्टेज पे मैंने हाँ। देखा कितने सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। तो उन्होंने हम आरजेस की एक नींव रखी है, इसलिए इसलिए अमीन सियानी साहब। वैसे आई वाज रियली फॉन्ड ऑफ फूल खिले हैं गुलशन गुलशन आल्सो। तबस्सुम जी, वो तबस्सुम का फूल स्टाइल लेने लगाकर, का स्टाइल, तबस्सुम जी का इंटरव्यू करने का स्टाइल ही बहुत अलग था। बहुत इतना चर्पी बिल्कुल और इतना हैप्पीनेस के साथ में उनका होता था। लेकिन अब इन दोनों बीच में अब क्योंकि हम लोग रेडियो के लोग हैं, हाँ, थोड़ा तो सा फिर ओके, कैसेट रिकॉर्डर या फिर मॉडर्न आईपॉड? भाई कैसेट रिकॉर्डर तो इसलिए क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा है। मैंने कहा ना कि हर चीज़ उससे इवॉल्व होता है। रिकॉर्डर के बाद ही बाकी सारी चीज़ें आई हैं, तो कैसेट रिकॉर्डर आज भी अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँगा आप मुझे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स दे देंगे तो अच्छा लगेगा। ये बहुत महंगा होता चला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल शर्मा शो या कॉफी विद करण? कपिल शर्मा शो, जिस तरह से वो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, हाँ। कॉमेडी भी है उसके अंदर में, लोगों के साथ कनेक्ट भी करते हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो हर कोई चाहता तो यही है कि कुछ पल ऐसे मिल जाएं जिसमें इंसान हंस ले, गा ले। छोले भटूरे या इटालियन पास्ता? आज सुबह छोले भटूरे खाए। That answers the question, but still. छोले भटूरे। So you're a छोले भटूरे kind of a person. Yeah, दिल्ली में रहते हैं इस वजह से कि दिल्ली में रहने, एक्चुअली दिल्ली में रहने का फायदा ये है कि यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। हाँ। मैं जब बॉम्बे गया या किसी भी स्टेट में गया हूँ तो दूसरे स्टेट के लोग भी कहते हैं यार दिल्ली आना छोले भटूरे खाने यार। ओके, फेवरेट एक्टर आमिर खान की सलमान खान? क्योंकि आपने इन दोनों की बहुत ही आइकॉनिक फिल्मों का ऑडियो डिस्क्रिप्शन दिया है। आमिर खान की तो बहुत सारी फिल्म्स की हैं हम लोगों ने। तारे ज़मीं पर, तारे and ज़मीं then- से लेके और सलमान दंगल से खान, आई लेकर लव्ड योर दबंग। दबंग। तो इन दोनों में अगर किसी आमिर खान का काम करने का तरीका, उनका स्टाइल बहुत अलग है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसका रिसर्च बहुत करते हैं, काफ़ी सोचते भी हैं। मतलब हमारा ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन का उनके साथ है और सपोर्ट भी करते हैं। ओके, तो नेचुरली आमिर खान। द लास्ट क्वेश्चन, रेडियो जॉकी या ऑडियो डिस्क्रिप्टर? रेडियो जॉकी। आई शुड हैव गेस्ड इट। क्यों? बताइए बताइए क्यों? क्योंकि रेडियो जॉकी के बाद ही ऑडियो डिस्क्रिप्टर है। उससे पहले नहीं है। ओके, तो रेडियो जॉकी की कोई एक ऐसी क्वालिटी which really helped you when you were doing these audio descriptions? जैसा मैंने कहा कि इमेजिनेशन, क्योंकि हम लोग ये सोच के कि ऑडियंस कौन है मेरा। हाँ। हम लोग जब रेडियो पे जाते हैं, जब आप भी जाते हैं, तो आप स्टूडियो में अकेले होते हैं, हमारे आसपास कोई होता नहीं है, पर हम उस समय भी ये सोच के शो करते हैं कि इसको कोई सुनने वाला है या मैं किसी को सुना रहा हूँ। ठीक उसी तरह से ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी है कि मैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, ये मैं किसी को सुना रहा हूँ, किसी के लिए कर रहा हूँ। हाँ। तो ये जो टेक्निक है या ये जो हमको मिला, ज्ञान मिला, वो एक्चुअली देखा जाए तो रेडियो से मिला है ना, तभी हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन कर पा रहे। ओके, फाइनल क्वेश्चन, पुराना ब्रॉडकास्टिंग हाउस या नया टेलीविजन स्टेशन? पुराना ब्रॉडकास्टिंग हाउस, पुराना ब्रॉडकास्टिंग हाउस। वंडरफुल। मंदिर जैसा है वो हम लोगों के लिए। it- और उसी की वजह से आज रेडियो आगे तक पहुंचा, या अब नए लोग भी जो आ रहे हैं, लेकिन बेस तो वही है ना हमारा। I know. तो इसलिए पुराना ब्रॉडकास्टिंग हाउस हमेशा रहेगा। पहली बार जब माइक के आगे आप जाएं ना, कभी भी लगता है ना कि जब पहली बार आप जाते हैं माइक के आगे, वो जो एक्सपीरियंस है रेडियो का, वो अपने आप में बहुत अनूठा और अलग एक्सपीरियंस होता है, और वो वहीं मिला है। करेक्ट। और एक Broadcasting और house में। एक्सपीरियंस है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसेस, देयर इज अ पर्टिकुलर स्मेल। हाँ, जब आप स्टूडियो के अंदर जाते हो तो वो एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, एसी की है, आपके वो अलग है, पैनल्स yes, की है, वो अलग है ना, वो दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट। अच्छा, शुरुआत में जब हम लोग गए ना पहली बार, हाँ, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते थे, वहाँ पे स्पूल होते थे, वो चलाने पड़ते थे। उसकी मुझे वो लकीरें समझ में नहीं आती थी। उसमें के लाइंस होती थी, उसको रखना किस पे रखना है यार।
आज ये बताया जाए बड़ा मुश्किल हुआ लोगों को समझाना। एग्जैक्टली अब उसको किस पे वो एक बहुत छोटा सा और इतनी पतली सी नीडल उसकी। These are some amazing memories and thank you so much for taking me back in that time. Actually taking me back नहीं है, हम तो वहीं हैं, हम वही हैं, हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं ना, because that is the original Echo.